अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यया सम्भावितस्य च अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। कृष्ण कहते हैं, और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। एक क्षत्रिय सम्मान के लिए जीता है और सम्मान के लिए मृत्यु को गले लगाने के लिए भी तैयार है। और ठीक कहते हैं कृष्ण, अर्जुन जी नहीं सकता, क्षत्रिय मर सकता है गौरव से, लेकिन पलायन करके गौरव से जी नहीं सकता। वह क्षत्रिय होने की संभावना में ही नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं, जो तेरी संभावना है उसके विपरीत जाकर तू पछताएगा, उससे विपरीत जाकर तू सब खो देगा। कृष्ण बार बार अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ भूल होने की प्रबल संभावना है। ऐसा लग सकता है कि कृष्ण क्या युद्धखोर हैं, वॉर मॉन्गर हैं। लग सकता है कि युद्ध की ऐसी उत्तेजना, युद्ध के लिए ऐसा प्रोत्साहन, तो भूल हो जाएगी अगर आपने ऐसा सोचा। कृष्ण एक अद्वितीय मनोवैज्ञानिक हैं। वह अर्जुन की आंतरिक क्षमता और उसकी संभावनाओं को भली भांति समझते हैं। उन्हें यह ज्ञात है कि अर्जुन अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचानकर क्या बन सकता है, और वही बनकर वह आत्मसंतोष और पूर्णता प्राप्त कर सकता है। साथ ही कृष्ण यह भी जानते हैं कि यदि अर्जुन अपनी इस संभावना से चूक गया तो वह सदैव के लिए दुख और विषाद में फंस जाएगा। अपनी क्षमता से विमुख होकर वह न केवल आत्मघात करेगा, बल्कि अपने ही हाथों से अपने लिए नरक का द्वार खोल लेगा। आज मनुष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती मनुष्य की बौद्धिकता है। साइकोलॉजिस्ट के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वह यही है कि बच्चे को उसकी संभावना, उसकी पोटेंशियलिटी बता सके, वह क्या हो सकता है। पर सब अस्त व्यस्त है। मनुष्य का बच्चा जब जन्म लेता है तो ऐसा समझो कि ईश्वर ने एक बायो कंप्यूटर एक स्त्री और पुरुष की गोद में डाल दिया है। इस बायो कंप्यूटर का हार्डवेयर बहुत डेलिकेट है, लचीला है, और उसमें कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं है। और मज़ा यह है कि माँ बाप को इस बायो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। माँ बाप अब परेशान हैं, कोई प्रशिक्षण पुस्तिका भी नहीं है। पहले बड़े बड़े परिवार होते थे। संयुक्त परिवार में अलग अलग प्रकार की पर्सनैलिटियों के मध्य बच्चों का बौद्धिक विकास एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया के तहत स्वतः ही होता जाता था। बड़े परिवार से घटते घटते न्यूक्लियस फैमिली रह गए हैं, और उस पर भी तुर्रा यह कि माँ बाप दोनों नौकरी करने वाले। कोड़ में खा यह कि स्वतंत्रता और समानता की इतनी जिद है कि माँ बाप भी साथ में नहीं रह पा रहे हैं। आज के इन नए बायो कंप्यूटर्स के हार्डवेयर को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी काम वाली बाई के हाथों में आ गई है। माँ बाप काम वाली बाई के हाथों में बच्चों को सौंपकर नौकरी और व्यापार के लिए निकल जाते हैं, और इस नए बायो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की जिम्मेदारी मोबाइलों पर आ गई है। 2-2, 4-4 साल के बच्चों के हाथ में मोबाइल हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बायो कंप्यूटर का भविष्य क्या होगा। जब आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटर की बात हो रही है, और हम भविष्य के मानव को बनाने की क्या तैयारियां कर रहे हैं। भविष्य की चिंता नेता तो करते दिख नहीं रहे, व्यापारियों को भी इसकी परवाह नहीं है। क्या इतिहास में किसी सभ्यता ने सामूहिक रूप से इस दिशा में प्रयास किया था
कि मानव नाम के बायो कंप्यूटर को सही तरीके से प्रोग्राम किया जा सके कि वह समाज में सामंजस्य बिठाते हुए प्रकृति का संरक्षण करते हुए मानव का विकास करे? तो इसका उत्तर है हाँ। हाँ, किया था एक समाज ने, सनातन समाज ने, जिसे तुम भूल जाना चाहते हो। एक समाज ऐसा भी है जहां जन्म से पहले तक के संस्कार हैं और मृत्यु के बाद तक के संस्कार हैं। यही संस्कार उस बायो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग है। मनोविज्ञान इस वक्त बहुत व्यस्त है कि यह जो जगत इतना दुखी मालूम पड़ रहा है, इसका बहुत बुनियादी कारण जो है वह मिसप्लेसमेंट है। हर आदमी जो हो सकता है वह नहीं हो पा रहा, वह कहीं और लगा दिया गया है। एक कारीगर है, चित्रकार है, कवि है और वह प्रधानमंत्री हो गया है। वित्त मंत्री नेतागिरी में लगा है। जिसे प्रधानमंत्री होना चाहिए वह कहीं हॉस्पिटल चला रहा है, संगीत लिख रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है। सब अस्त व्यस्त है, किसी को भी पता नहीं कि वह क्या हो सकता है। धक्के हैं, बिल्कुल एक्सीडेंटल हैं, जैसे सब संयोगिक है, जैसे सब अपने आप घटित हो रहा है। बाप को एक सनक सवार है कि लड़के को इंजीनियर होना चाहिए, तो इंजीनियर होना चाहिए। अब बाप की सनक से लड़के का क्या लेना देना? होना था तो बाप को हो जाना चाहिए था इंजीनियर, लेकिन बाप को सनक सवार है, बेटे को इंजीनियर होना चाहिए। फिर बाप भी क्या कर सकता है? उसे कुछ भी तो पता नहीं है। इसलिए आज सारी दुनिया में मनोवैज्ञानिक इस बात के लिए आतुर हैं कि बच्चे की पोटेंशियलिटी ही मनुष्यता की खोज का मार्ग बन सकती है। इस पोटेंशियलिटी का आधार क्या हो? जैसा मैंने पीछे बोला, MBTI, बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स, डिस्क पर्सनैलिटी ट्रेट्स, एनेग्राम ऑफ पर्सनैलिटी, कार्ल जुंग के साइकोलॉजिकल टाइप जैसे प्रयोग किए गए। पर ये सारे प्रयोग मनुष्य को समझने के लिए किए गए। जब उसका फॉर्मेशन हो चुका था या हो चुका है, यह सारे साइकोलॉजी टाइप या पर्सनैलिटी ट्रेट्स कॉरपोरेट जगत के मैनेजमेंट के लिए बनाए गए। ये सब मैक्रो मैनेजमेंट के इंतजाम है। इसमें बच्चे की पोटेंशियलिटी को चरम तक पहुंचाने का कोई प्रयास नहीं है, बल्कि जो वह बन चुका है या जो वह बन चुकी है उसे समझने का प्रयास मात्र है। और मनुष्यों को किस प्रकार प्रयोग में लाया जा सकता है उसकी कोशिश है, उसका प्रयास है। वापिक सिद्धांत इन सब मैनेजमेंट टूल्स से कहीं अधिक गहरा, हजारों वर्षों के अनुभव पर आधारित है और मैक्रो और माइक्रो मैनेजमेंट दोनों को ही साथ में लेकर चलता है। और वह जो कृष्ण कह रहे हैं वह युद्ध की बात नहीं कर रहे। भूल कर भी मत समझ लेना, यह इससे बड़ी भ्रांति पैदा होती है। कृष्ण जब यह कह रहे हैं तो यह बात स्पेसिफिकली विशेष रूप से अर्जुन के टाइप के लिए निवेदित है। यह बात अर्जुन की जो संभावना है उस संभावनाओं के लिए उत्प्रेरित है। यह बात हर किसी के लिए नहीं है, यह हर कोई के लिए नहीं है। लेकिन इतने बड़े मनोविज्ञान की समझ खो गई। महावीर ने अहिंसा की बात कही, वह कुछ लोगों के लिए सार्थक है, अगर पूरे मुल्क को पकड़ ले तो खतरा है। कृष्ण ने हिंसा की बात कही, वह अर्जुन के लिए सार्थक है और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल सार्थक है। पूरे मुल्क को पकड़ ले तो फिर खतरा है। लेकिन भूल निरंतर होती जाती है। यह निरंतर भूल यह भी हो जाती है कि हम प्रत्येक सत्य को जर्नलाइज कर देते हैं, उसको सामान्य नियम बना देते हैं। कोई सत्य व्यक्त जगत के सामान्य नियम नहीं है। अव्यक्त जगत की बात छोड़ें, व्यक्त जगत में भी, मैनिफेस्टेड जगत में भी सभी सत्य सशर्त हैं, उसके पीछे शर्त है। ध्यान रखेंगे, पूरे समय अर्जुन से कही जा रही है यह बात, एक पोटेंशियल क्षत्रिय से, जिसके जीवन में कोई और स्वर नहीं रहा है, न हो सकता है। उसकी आत्मा जो हो सकती है,
कृष्ण उसके पीछे बिल्कुल लाठी लेकर पड़ गए हैं कि तू वही हो जा जो तू हो सकता है। पर वह भाग रहा है, वह बचाव कर रहा है, वह डर रहा है, वह भयभीत हो रहा है, वह 2500 तर्क खोज रहा है। कृष्ण युद्धखोर नहीं है, वॉर मॉन्गर नहीं है। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं यह, और आप भूलकर भी मत समझ लेना कि सबके लिए कहा जा रहा है। यह केवल अर्जुन की पोटेंशियलिटी को उभारने के लिए कहा जा रहा है। अर्जुन से कहा गया सत्य सत्य है, शाश्वत सत्य है, ऐसा भूल कर मत समझ लेना। हाँ, एक ही बात सत्य है उसमें जो जनरलाइज की जा सकती है, और वह यह है कि प्रत्येक की संभावना ही उसका सत्य है। इसमें अगर कोई भी बात निकालनी हो तो इतनी ही निकलती है कि प्रत्येक की उसकी निजी संभावना ही उसके लिए उसका सत्य है। गीता को अगर महावीर पढ़ें तो भी पढ़कर महावीर महावीर ही रहेंगे, अर्जुन नहीं हो जाएंगे, क्योंकि वे राज समझ गए हैं मेरी पोटेंशियलिटी क्या है, वही मेरी यात्रा है। इस किताब को बुद्ध पढ़ें तो दिक्कत नहीं आएगी जरा भी, वे कहेंगे बिल्कुल ठीक, मैं अपनी यात्रा पर जाता हूँ जो मैं हो सकता हूँ। प्रत्येक को जाना है अपनी यात्रा पर जो वह हो सकता है, और प्रत्येक को खोज लेना है व्यक्त जगत में कि मेरे होने की क्या संभावना है। गीता का संदेश इतना ही है, युद्धखोरी का नहीं है। लेकिन भ्रांति हुई है, गीता को पढ़कर युद्धखोर को लगता है बिल्कुल ठीक, होना चाहिए युद्ध, और जो गैर युद्धखोर है उसे लगता है बिल्कुल गलत, यह युद्ध करवाने की बात कर रहे हैं। कृष्ण का युद्ध से लेना देना ही नहीं है, और जब मैं ऐसा कहूँगा तो आपको जरा मुश्किल होगी। लेकिन मैं फिर पुनः पुनः कहता हूँ, कृष्ण को युद्ध से कुछ लेना देना नहीं है। कृष्ण एक मनोवैज्ञानिक सत्य कह रहे हैं। वे कह रहे हैं अर्जुन से, यह तेरा नक्शा है, यह तेरा बिल्ड इन प्रोसेस है, तू यह हो सकता है, इसमें अन्यथा होने की चेष्टा में शिवा अपयस, असफलता, आत्मघात के कुछ भी नहीं है। जय श्री कृष्ण।